अरे भैया, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ ने। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना। 37 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश के लिहाज से खास मायने रखते हैं, जिसकी चर्चा आने वाले कई चुनावों तक की जाएगी, क्योंकि तमाम चुनावी गणित बीजेपी के फेवर में दिखाई दे रहे थे। राम मंदिर का चुनाव से पहले ही शिलान्यास हुआ था। यूपी में डबल इंजन की सरकार है, बावजूद इसके सपा ने अकेले 37 सीटों पर साइकिल दौड़ा दी और बीजेपी महज 33 सीटों पर सिमट गई। अब जबकि सियासी गलियारों में चुनावी नतीजों पर मंथन का दौर जारी है, गाजीपुर में सपा की जीत का परचम लहराने वाले अफजाल अंसारी चुनावी नतीजों को लेकर कुछ अलग ही दलील दे रहे हैं। अफजाल अंसारी का तो ये कहना है कि अगर अंतिम दौर में योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में मोर्चा न संभाला होता तो मोदी चुनाव हार गए होते। तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ न लगे। अफजाल अंसारी की अपनी दलील ये है कि मोदी का जादू खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मोदी और बीजेपी की लाज बचा ली, वरना नतीजे और भी खराब होते। बीजेपी को जो 33 सीटें मिली हैं, उसमें 30 सीट अकेले योगी के बूते मिली है। बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। और मीडिया हमारा कहता था कि मोदी जब लड़ते हैं तो उनकी हवा जो है पूरे पूर्वांचल में और उसके बाद बिहार में और बंगाल तक चली जाती है। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। 3 सीट होगी जो भारतीय जनता पार्टी, उनका समीकरण या मोदी जी के चेहरे पे आई होगी। दरअसल इस बार बीजेपी अगर अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई है तो उसके पीछे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा कारण रहा है, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद के विपरीत यहां इतनी कम सीटें मिली हैं कि नतीजों के बाद से ही बीजेपी खेमे में यूपी को लेकर मंथन जारी है। 80 सीटों वाले सूबे में बीजेपी को महज 33 सीटें मिली हैं। सहयोगी आरएलडी को 2 सीटें और अपना दल एस के खाते में 1 सीट। इस लिहाज से समूचे एनडीए को 36 सीटें मिली हैं, जबकि सपा को 37, उसकी सहयोगी कांग्रेस को 6 और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली है।